A warm welcome to each and every one. Very important day, CSET results. So happiness. मेरी बात मानो यार, अभी तक सब नेगेटिव चल रहा था, कुछ तो हैप्पीनेस वाला पार्ट मिला है, दैट इज CSET रिजल्ट्स. कोविड सिनेरियो में कुछ तो पॉजिटिविटी मिला है, कुछ एग्जाम्स और रिजल्ट्स ने बहुत खुश कर दिया है. सो मेनी कॉल्स, सो मेनी मैसेजेस, सो हैप्पी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑल इंडिया लेवल. हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन to the hard work and the result for every student. Anyways, what is the motto of this session today? यार देखो, मैं भी जब प्रोफेशनल कोर्स में था, many a times I had lot of questions कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, what next, right? तो यही questions मेरे भी किसी सीनियर ने क्लियर किए थे. तो we are here as a mentor to you for your next step till your CS एग्जीक्यूटिव रिजल्ट. CS एग्जीक्यूटिव के स्टार्ट से लेकर आपको एंड तक समझना है हम क्या बोलना चाह रहे हैं. तो मैं यहाँ पर CA मयूर अग्रवाल एक स्टूडेंट का रोल प्ले करूंगा एंड आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फर्स्ट ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, जो आपको आज क्लियर होगा. मेरी बात मानना, टेक इट वेरी सीरियसली, वॉच टिल द एंड, डोंट वॉच कैजुअली, बिलीव मी. करेक्ट है बात. तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CS एग्जीक्यूटिव. ये बहुत बड़ी बात है, व्हाट इज CS एग्जीक्यूटिव. एंड आई वुड लाइक टू वेलकम CS नीलम कुमार भंडारी सर. सर के बारे में एक दो लाइन पक्का बोलूंगा. एल्डर ब्रदर, प्रोफेशनल एज वेल एज करेक्ट गाइडर. बिलीव मी, सर का अगला क्वेश्चन है सर के लिए, व्हाट इज CS एग्जीक्यूटिव. तो आई वुड वेलकम नीलम सर. थैंक यू. अरे भाई मयूर, तूने तो मुझे इन स्टूडेंट्स को CS एग्जीक्यूटिव को गाइड करने के लिए बुला दिया, बट भाई तू खुद स्टूडेंट बना है, ऐसे तूने अभी भी कहा है. तो आज तेरा भी तो रिजल्ट लगा होगा भाई. तो तेरा जो रिजल्ट लगा, उस रिजल्ट में तुझे कितने मार्क्स आए, जरा एक बार बता तो दे. CSET में बोल बोल. अच्छा, 165 मार्क्स. बढ़िया भाई, तालियां, बहुत अच्छे. बस आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मयूर तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. बाय द वे, CS एग्जीक्यूटिव को आप समझते हैं, हमारा CS एग्जीक्यूटिव दो ग्रुप में बटा हुआ है, 2 ग्रुप्स. CS एग्जीक्यूटिव में जो हमारे 2 ग्रुप्स है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. पहले ग्रुप 1 को समझते हैं. ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स. और उसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं JIGL. JIGL का मतलब है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज. बाप रे सर, सब्जेक्ट का नाम ही इतना बड़ा है, तो सब्जेक्ट काफी बड़ा है क्या? यस, 17 चैप्टर्स है. कितने चैप्टर्स है? 17 चैप्टर्स है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. और ये सब्जेक्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा भी काफ़ी और सब्जेक्ट्स है जहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी होगी, जिसमें आपने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम. दृश्यम याद है क्या? 5 अक्टूबर दृश्यम मूवी. एग्जैक्टली वो दृश्यम मूवी में जो भी आपने सारे एविडेंसेस के बारे में देखा है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ना है. सब्जेक्ट का वेटेज कुल मिला के 100 मार्क्स है. 17 चैप्टर्स में ये 2 चैप्टर्स में नहीं बताया, बाकी 15 चैप्टर्स कमिंग सून. सस्पेंस बरकरार रखो. सेकेंड सब्जेक्ट जो मैं कहूंगा एक CS स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अगर मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 किसी भी दोनों ग्रुप में कहूंगा, तो ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंपनी लॉ. यू नो द रीजन, बिकॉज CS बनने के बाद आप बनने वाले हो कंपनी सेक्रेटरी. तो कंपनी लॉ ये सब्जेक्ट आपका अगेन 100 मार्क्स के लिए होगा. और ये कंपनी लॉ सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे टीम इंस्पायर के सबसे डायनामिक, सबसे वर्सटाइल और मैं कहूँगा जोरदार जबरदस्त फैकल्टी, CS शुभम शुक्लेचा सर. बाकी नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है यूट्यूब कर लो, इंस्पायर के चैनल पे जाओ,
सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने भर भर के जिस फैकल्टी को कमेंट्स दिए, ऐसे हमारे शुभम सर आपको कोर सब्जेक्ट कंपनी लॉ पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद हमारा थर्ड सब्जेक्ट, भाई जिस बंदे ने अभी अभी अपने आप को स्टूडेंट बनाया था, गेस करो कौन है वो? कौन है? बोलो बोलो, कमेंट करो। यस, यू आर राइट, हमारे सीए मयूर अग्रवाल सर आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर ऑफ एंटिटी, SBEC, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है और आपको मयूर अग्रवाल सर पढ़ाएंगे। आपको CSET में भी उन्होंने पढ़ाया एग्जैक्टली। अल से मयूर सर के बारे में इतना ही कहूंगा, अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर्स के दौरान 1 मिनट भी बोर होने नहीं देंगे। उनका सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यूनिट, मजा आएगा दोस्तों आपको। फोर्थ सब्जेक्ट जिसके बारे में CS के स्टूडेंट्स अक्सर थोड़ा सा डायलेमा में होते हैं, यार ये सब्जेक्ट हमको कैसे होगा, क्या होगा, हमें आएगा क्या, क्यूरियोसिटी होता है, जिसके बारे में आपके पेरेंट्स अक्सर साल में एक बार घर में चर्चा करते हैं। गेस करो, करेक्ट, टैक्स लॉज। भाई इनकम टैक्स पे करते हैं ना, टैक्स लॉज 100 मार्क का सब्जेक्ट। अगेन इस सब्जेक्ट को भले ही मैं टैक्स लॉज कहूं, बट इसमें आप दोनों पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स फॉर 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर 50 मार्क्स। जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें मैं कहूंगा DT कहते हैं उसे 50 मार्क्स के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर 50 मार्क्स, दोनों मिला के 100 मार्क्स। बट इस इनडायरेक्ट टैक्स में भी अगेन आपको GST, भाई गब्बर सिंह टैक्स नहीं, यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST 40 मार्क्स के लिए होगा। और कस्टम्स 10 मार्क्स के लिए होगा। कभी आपने दुबई जाकर वहां से गोल्ड अगर लाया है तो आपको कस्टम क्या है वो पता होगा। कभी टीवी अब्रॉड से सस्ते दाम में लाकर कस्टम ड्यूटी पे किए तो पता होगा। या फिर वो मूवी बदमाश कंपनी अगर देखी है, देख लेना, अगर नहीं देखी है तो उसमें भी कस्टम्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। कस्टम्स आपको 10 मार्क्स के लिए। ग्रुप 1 के हमारे ये चारों सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स ईच, बट उसमें टैक्स लॉज में इंटरनल ब्रेकअप है, DT 50 मार्क्स और IDT 50 मार्क्स। अब ग्रुप 2 की तरफ आते हैं। ग्रुप 2 में अगेन 4 सब्जेक्ट्स है। ग्रुप 2 के हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स है उसमें मैं कहूंगा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का वो है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। अरे सर हमारे इस सिलेबस में तो कोई और सब्जेक्ट है। भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ना, पहले ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट मेरा था तो ग्रुप 2 में भी मेरा पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। इसलिए ग्रुप 2 में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है EBCL। ये मेरे हिसाब से है इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज। ओ बाबा सर आप ये जब एक्सप्लेन कर रहे हो आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? भाई अभी अभी बारिश में भीग के आया हूं, बारिश में भीग के आया हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। देखो भाई इतना ज्यादा पैशन है और इस पैशन के साथ पढ़ा रहा हूं। नहीं तो बोलोगे सर को पसीना आ रहा था। भाई पसीना नहीं, बारिश में भीग के आया हूं, इसको बोलते हैं पैशन। ऐसे पैशन हमें दिखाना है और बस आगे बढ़ना है। EBCL सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स के लिए है। उसका इंटरनल ब्रेकअप मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अरे सर आप JIGL पढ़ाने वाले थे, आपने कहा EBCL भी आप ही पढ़ाओगे? यस, ये नाचीज आपको JIGL EBCL दोनों पढ़ाएगा। डोंट वरी, जस्ट आप मेरे साथ रहो। ग्रुप 2 में हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है जो सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ, सर ये सिक्योरिटीज लॉ क्या है? सर ये सिक्योरिटीज लॉ अभी लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा लोगों ने जिस पर्टिकुलर चीज पर अपना हाथ आजमाया है, अपना लक ट्राई किया है, वो सब्जेक्ट और वो पार्ट इसमें है। क्या है भाई? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट
दुनिया में हर बिजनेस बंद है, बट एक ही चीज जो चल रही है वो है स्टॉक मार्केट एंड हॉस्पिटल्स। स्टॉक मार्केट के ऊपर आप सेक्रेटरी लॉ में सब कुछ डिटेल में जानोगे, और ये सब्जेक्ट भी आपको कौन पढ़ा रहा है? भाई वही बंदा जो आपको सी लॉ पढ़ा रहा है। गेस करो। यस, वो जोरदार जबरदस्त डायनामिक पर्सनैलिटी वाला बंदा शुभम शुक्लेचा। नाम तो सुना ही होगा। अच्छा नहीं सुना है, यूट्यूब कर लो, देख लो और फिर बोलो शुभम शुक्लेचा सर के बारे में। सर ग्रुप 2 में आपने 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, बट आप तो बता रहे थे ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट है। करेक्ट। ये जो 2 सब्जेक्ट्स मैंने बताया ये दोनों थियोरेटिकल है, और जो अगले 2 सब्जेक्ट्स है वो दोनों सब्जेक्ट आपको एक ही बंदा पढ़ाने वाला है, और वो बंदा होल एंड होल। आपने वो मूवी देखी होगी मेरी जंग वन मैन आर्मी, सुना है क्या? मेरी जंग वन मैन आर्मी नहीं देखिए, देख लेना। वो वन मैन आर्मी, टीम इंस्पायर का वन मैन आर्मी राज आउटे सर। एग्जैक्टली। कौन से 2 सब्जेक्ट है भाई? तो पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अरे सर सब्जेक्ट का नाम सुन के बहुत भारी लग रहा है। एग्जैक्टली। आदमी भारी है तो नाम भी भारी होना चाहिए ना। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क का ये सब्जेक्ट है, बट अगेन इस सब्जेक्ट में ध्यान रखना 2 पार्ट्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो 60 मार्क्स के लिए है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो 40 मार्क्स के लिए है। सर आप बता रहे हो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों सब्जेक्ट राज सर पढ़ेंगे। करेक्ट। ये सब्जेक्ट एक ही है, इसका दोनों पार्ट 60 और 40 मार्क्स राज सर पढ़ाएंगे। और एक सब्जेक्ट जो 4th और लास्ट सब्जेक्ट है, जिसको आप सब एक फाइनेंशियल एंगल से देखोगे, बिकॉज हर एक के घर में जो एक चीज का मैनेजमेंट होता है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मिडिल क्लास फैमिली से रिच क्लास फैमिली में जिस चीज को लेकर हमें मैनेज करना पड़ता है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ जो आपके घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है कौन है बोलो? यस, हर एक के घर में। सही बात बता रहे हो। अपनी मदर जो हाउसवाइफ होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो करती है, और उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त उसे स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। बराबर पैसे किससे लेना है, कहां से लेना है, किसको देना है, कितने देना है, और वो स्ट्रैटेजी इसके अंदर आप देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अरे बाप रे सर सब्जेक्ट तो बहुत भारी भरकम लग रहा है। सब्जेक्ट भारी भरकम है, बट सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। इसमें भी आपका वेटेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 60 मार्क्स है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स है। ओ माय गॉड। तो सर ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट 100 100 100 400 मार्क्स। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट 100 100 100 100 100 400 मार्क्स। तो सर दोनों ग्रुप मिला के 800 मार्क्स। तो सर इतना आप कम पढ़ेंगे? इतना आपको एग्जाम से पहले पढ़ना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, और फिर एग्जाम में अपेयर होना है। तो सर पास होने के लिए कितना लगेगा? डोंट वरी, इन 8 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो, ध्यान रखना मिनिमम पासिंग फॉर एनी सब्जेक्ट इज 40 मार्क्स। सर अगेन कोई बोल रहा होगा सर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? भाई पसीना नहीं आ रहा है, मैं बारिश में भीग के आया हूं। लेक्चर आपका आज रिजल्ट लगा है ना, तो आज ही दिन आपको लेक्चर देने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। मिनिमम पासिंग आपको है 40 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, बट एग्रीगेट in group 1 200 marks, aggregate in group 2 200 marks। तो सर ग्रुप 1 में एग्रीगेट 200 मार्क्स, ग्रुप 2 में एग्रीगेट 200 मार्क्स, तो कैसे? दोस्तों ध्यान रखना मिनिमम 40 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क होने चाहिए, बट टोटल उस ग्रुप 1 में आपको 200 मार्क्स, ग्रुप 2 में 200 मार्क्स। तो सर दोनों ग्रुप में 200 मार्क्स होना चाहिए? जरूरी नहीं है। इसके बारे में डिटेल में आपको राज सर बताएंगे, क्योंकि
मैं भले ही बारिश में भी क्या है हो, राज सर यहाँ पे बैठे हुए ठंडे दिमाग से हर एक चीज़ नोट कर रहे, ऑब्जर्व कर रहे, मयूर सर भी देख रहे। राज सर आपके इस सवाल का ज़रूर जवाब देंगे कि आपको ग्रुप 1 में कितना मार्क्स लाना चाहिए, ग्रुप 2 में कितना मार्क्स लाना चाहिए, दोनों ग्रुप पास होने के लिए। बट अभी मैंने आपको बताया है दोनों ग्रुप के 8 सब्जेक्ट, जिसमें आपको ग्रुप 1 में GIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, इसके बारे में तो बता दिया। सर टैक्स लॉज कौन पढ़ाएगा ये नहीं बताया आपने। डोंट वरी, टैक्स लॉज जिन्होंने आपको CSET में करंट अफेयर्स पढ़ाया था वही बंदा, यस, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड टीचर इन टीम इंस्पायर, दैट इज सलीम कुरैशी सर। सलीम कुरैशी सर के डिसिप्लिन के बारे में मैं आपको इतना ही कहूँगा, जब लेक्चर स्टार्ट होगा पहले एक हफ्ते में आप समझ जाओगे, सारे टीचर्स एक तरफ और सलीम सर एक तरफ, और ऐसा ही बंदा टैक्स लॉस पढ़ाने के लिए चाहिए। यस, तो टैक्स लॉस आपको सलीम कुरैशी सर पढ़ाएंगे, सेटिंग अप ग्रुप 1 में मयूर अग्रवाल सर पढ़ाएंगे, कंपनी लॉ शुभम सर पढ़ाएंगे, GIGL ये नाचीज पढ़ाएगा, ग्रुप 2 में EBCL अगेन आई विल बी टीचिंग, सिक्योरिटीज लॉ शुभम सर पढ़ाएंगे, एंड वन मैन आर्मी राज आउटे सर आपको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। आगे के सेशन के लिए मैं कहूँगा मयूर सर को, ही विल कंटिन्यू एज अ स्टूडेंट अगेन। यस मयूर सर प्लीज, ताकि मैं बारिश में अपने जो कपड़े भीगे वो बदल के फिर से दौड़ के आता हूँ। यस, बाय बाय। मेरी बात मानो यार, आई एम एक्साइटेड बट डर भी लग रहा है। अब तो सब्जेक्ट इतने इंटरेस्टिंग है, बट सर मैंने CSET में तो 4 सब्जेक्ट पढ़े थे और उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स बेसिक 12th स्टैंडर्ड से भी लिंक थे, बट अब जो सब्जेक्ट्स है आई एम एक्साइटेड टू लर्न और डर भी लग रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है सर, और ये क्वेश्चन मैं राज सर को पूछूंगा कि सर 8 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे दोनों ग्रुप देना है, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, मुझे नहीं पता। सर प्लीज गाइड मी, आई विल वेलकम राज सर टू गाइड मी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं डर भी रहा हूं और मैं एक्साइटेड भी हूं। ओके, तो वेलकम राज सर। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? एक्चुअली आपको बच्चा लोग नहीं बोलना चाहिए, नालायक बोलना चाहिए आप लोगों को। कैसे नालायक? आई होप डबल टी का रिजल्ट सबका अच्छा गया होगा। यस, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आज सुबह से मुझे बहुत सारे मैसेज आ चुके और बच्चे ने बोला सर मेरा इतना स्कोर आ गया, उतना स्कोर आ गया, बहुत अच्छा लगा रे, बहुत अच्छा लगा। पिछले 3 महीने से आपने जो मेहनत की थी वो मेहनत सफल हो गई है। आप सबको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एफर्ट्स। बट ये जर्नी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हमारी जर्नी खत्म होगी CS बनने के बाद में। CS बनने का जो पहला जो पड़ाव है EET, वो तो आपने क्लियर कर दिया है। अब आपका सबसे मेन पड़ाव शुरू होने जा रहा है एग्जीक्यूटिव। सर मेन पड़ाव क्यों बोल रहे हो? देखो नालायक, EET पढ़ा है। आप जब EE के टाइम पे दिन रात पढ़ रहे थे, बहुत भार लग रहा था आपको, अरे क्या EET है। ट्रस्ट करो, ये कुछ नहीं था। जो पुणे के बच्चे, उनको बेटा पता है, पर्वती पता पुणे का बेटा, पर्वती जिनका बेटा पूरा नहीं पता बच्चा लोग, आपके बेटा मुझे होता शहर या गांव के बाजू में छोटा सा बच्चा था, क्या बोलते हैं उसको, माडर टेकड़ी म्हणता त्याला, छोट डोंगर म्हणा, राइट ना, या आप कोई भी छोटा बेटा बोलते ना, वो हिल बोले बेटा, वो हिल है। और अपना ये EET है और एग्जीक्यूटिव आपका एवरेस्ट है। तो आपने छोटा यहाँ पे पर्वत चढ़ा, आपको पूरा एवरेस्ट चढ़ना है रे सर, इतना पढ़ना है। सर कैसे होगा? चिल मारो, थोड़ा सा हम समझ के लेते एग्जीक्यूटिव कैसे पढ़ना चाहिए और उसके लिए क्या क्या हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चलो, मेरे दिमाग सबसे पहले ख्याल है, जब आज रिजल्ट आया ना, तो बच्चों का मुझे फोन आया, बोले सर यार बहुत मस्त रिजल्ट आया सर, अभी पढ़ाई शुरू करें सर जल्दी बताओ सर क्लास कब स्टार्ट होगा, सर हमको दिसंबर में एग्जाम देने और सर दिसंबर में पास होके आपको प्राउड फील करवाने का है। नालायक, पहले बता रहा हूं, आपने EET अभी पास किया है, आप दिसंबर में एग्जाम दे नहीं सकते। क्या बोल रहे सर? दिल तोड़ दिया सर आपने हमारा। कोई दिक्कत नहीं यार, भले दिसंबर एग्जाम आप दे नहीं सकते, यू आर एलिजिबल फॉर जून अटेम्प्ट। सर क्यों? इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया ये है, अगर आपको कोई भी एग्जाम देने
एक ग्रुप के लिए कम से कम 4 महीने का गैप होना चाहिए। अगर आपको एक ग्रुप देना है तो 4 महीने का गैप होना चाहिए और 2 ग्रुप के लिए 6 महीना। अगर दिसंबर में आपको एग्जाम देनी है, आज डेट है क्या रे बच्चा लोग, सितंबर का है ना अपना, ओके। तो सितंबर के मिड से लेकर दिसंबर तक 4 महीने कवर नहीं होते, तो आप एनी कॉस्ट दिसंबर में आप एक ग्रुप दे नहीं सकते। बट क्या सितंबर से लेकर जून तक 6 महीने पूरे हो रहे क्या? हाँ सर, 6 महीने पूरे हो रहे। इसका मतलब जून के महीने में यू कैन अपीयर बोथ द ग्रुप, ओके। तो पहला मैंने पॉइंट बता दिया। आपका अटेम्प्ट कब आएगा? दिसंबर 2020 में नहीं है, अटेम्प्ट कब आएगा? जून 2021 में। वो भी क्या दे पाओगे आप लोग? 2 ग्रुप दे सकते हो। चलिए सर, आपने से ये तो बोल दिया सर दिसंबर 2021 में 2 ग्रुप दे सकते हैं, बट सर आप हमें पहले बताइए हमें क्या चूज करना चाहिए, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप? चलो एक काम करते हैं, अब हमें डिसाइड करना है हमें क्या चूज करना चाहिए, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। चलो मैं सवाल पूछता हूं आपसे, किसी ने आपको बोला बेटा आपके पापा और मम्मी में से किसी एक को चूज कर, किसे चूज करेगा, पापा को या मम्मी को? बोलो क्या जवाब दोगे? बोलो ये क्या बात हुई सर? सब मुझे पापा भी प्यारे मम्मी प्यारे, सब मेरे को दोनों मांगते सर, कोई एक नहीं चाहिए सर, मेरे को दोनों मांगते मेरे को। भाई सेम है, तो सेम थिंग बेटा, अगर आप उन घर में पापा में दोनों कम चूज करें तो ग्रुप के मामले में कंजूसी क्यों? कोई अगर पूछेगा ग्रुप 1 करना है या ग्रुप 2 करना है, बोले हमें तो ऐसे नहीं चलेगा, हमें दोनों ग्रुप करने, कि दोनों ग्रुप करेंगे तभी जाके हम लोग एग्जीक्यूटिव पास हो सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पास होने के लिए 2 ग्रुप इंपॉर्टेंट है। सर जी 2 ग्रुप पॉसिबल है क्या? यस डेफिनेटली पॉसिबल है, और करना भी चाहिए। सर करना भी चाहिए, धमकी दे रहे हो? हाँ धमकी दे रहा हूं, करने का चाहिए। अब क्यों? अब समझना नालायक। देखो यार, 2 ग्रुप के पीछे मैं सबसे पहले आपको रीजन दूंगा व्हाई यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप। ग्रुप 1 का पासिंग 200 मार्क है, राइट? ग्रुप 2 का पासिंग 200 मार्क है, ग्रुप 1 का पासिंग 200 मार्क है, ग्रुप 2 का पासिंग 200 मार्क है। सपोज किसी बंदे ने सिर्फ ग्रुप 1 दिया, सिर्फ क्या दिया? ग्रुप 1 दिया, स्कोर आ गया उसका 190 मार्क का। स्कोर बच्चों क्या आ गया उसका? 190 मार्क का स्कोर आ गया। क्या होगा? सर ग्रुप 1 फेल है, समझ में आ रहा? ग्रुप 1 फेल है। लेकिन सपोज वही एक बंदा है जिसे 2 ग्रुप दिए, क्या दिया उसने? 2 ग्रुप दिए। ग्रुप 1 में उसका स्कोर है 190 मार्क का। उसका ग्रुप 1 खराब है यार, उसका ग्रुप 1 में क्या है? बहुत सारे थ्योरी है, और क्या थ्योरी में क्या मार्क्स कम भी आ सकते हैं बच्चा जो, तो उसका स्कोर आ गया 190 मार्क का। और ग्रुप 2 में क्या था? 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में स्कोर बहुत भारी बढ़ गया उसका। ग्रुप 2 में उसने स्कोर किया 210। अब बताओ, ग्रुप 1 में 190 मार्क के, ग्रुप 2 में 210 मार्क के, कितने ग्रुप निकले? सर आप बोलोगे सर ग्रुप 2 में 200 के ऊपर है, ग्रुप 2 सर निकल गया और उस बंदे का ग्रुप 1 रह गया। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। भले उसको ग्रुप 1 में 190 मार्क है और ग्रुप 2 में 210 मार्क है, बट दोनों मिला के उसका टोटल 400 हो रहा है क्या? अगर दोनों मिला के उसका टोटल 400 हो रहा है तो बंदा दोनों ग्रुप क्लियर है। क्या बात करे सर, ग्रुप 1 में 190 मिलने के बाद भी? हाँ, क्योंकि ग्रुप 2 में जो 10 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिले, वो 10 मार्क ने आपका ग्रुप 1 सेट ऑफ किया। इसे बोलते सेट ऑफ बोलते। इसका मतलब 2 ग्रुप में से अगर कोई भी एक ग्रुप अगर आपका वीक है तो उसने आपको बचा लिया। आप ईमानदारी से मुझे बताओ, आप में ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने डबल टी में 110 120 स्कोर किया, या जिन्होंने 100 के नजदीक स्कोर किया? अब बता यार, अगर मैं डबल टी में बाउंड्री में स्कोर किया, रीजन बताओ क्या? आपके 4 सब्जेक्ट थे, इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था? हर सब्जेक्ट में 40% पासिंग है और एग्रीगेट कितना है? 50% है। आप ईमानदारी से बच्चों बताओ, क्या किसी सब्जेक्ट में स्कोर कम आया था क्या आपका?
और दूसरे सब्जेक्ट में आपका स्कोर ज्यादा आया था और उसने आपका ओवरऑल एग्रीगेट बना के दिया, यस और नो? तो सेम फंडा यहां पे, एक ना एक ग्रुप तो एग्जाम में धोखा दे सकता है, अगर एक ने भी धोखा दिया तो दूसरे का स्कोर से क्या करेगा? सेट ऑफ करेगा। तो दो ग्रुप का सबसे पहला एडवांटेज क्या है? सेट ऑफ। तो सेट ऑफ के लिए दो ग्रुप करना चाहिए। सेकंड बच्चों में एडवांटेज बताना चाहूंगा, व्हाई यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप। बेटा मुझे बताओ, आप सब लोग सीएस बनने जा रहे हो, यस? क्यों बन रहे सीएस? कुछ काम नहीं सर, सो जिंदगी में कुछ भारी करना था सर, इसके टाइम पास के लिए कर रहे, ऐसा है क्या? पैसा कमाना अपने को, यस और नो? अब बताओ सीएस बनने के बाद में पैसा कमाने का आपको, जस्ट सोचो, आज से 2 साल के बाद अब सीएस बन गए, 1.5 साल आर्टिकलशिप का, आज से 3.5 साल के बाद सीएस का डिग्री आपके हाथ में आता है और आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू में 2 लोग खड़े, एक आप और एक आपका दोस्त थे, वो इंटरव्यू में खड़े। आप ऐसे बंदे हो जिसने एग्जीक्यूटिव के दोनों अटेम्प्ट फर्स्ट बार में क्लियर किया, दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। आपने सितंबर 2020 में डबल टी क्लियर किया था और जून 2021 में एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है। आपके मार्कशीट में ईयर दिख रहा है, ओके? आपका दोस्त वही, उसने 2-3 अटेम्प्ट लगा दिए या उसने एक एक ग्रुप करके दिया। अब ये जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये पता है क्या आपने दोस्त ने अलग अलग ग्रुप देके पास किया है या दोनों या एक बार फेल हुआ था? बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर आप एक एक ग्रुप करके दोगे आपको लगेगा 1.5 साल। अब 1.5 साल में आप क्लियर हो चुके, ये इंटरव्यू को ये नहीं पता होगा आपने अलग अलग करके दिया या एक बार आप फेल हुए थे। अब बताओ सबसे ज्यादा सैलरी या सबसे पहला मौका किसको मिलेगा? जो सीएस जल्दी बनाए या जो सीएस लेट बनाए? ऑब्वियसली जल्दी बेटा। बच्चों आपके बहुत सारे टीचर आपके आइडल होंगे। देयर आर मेनी टीचर्स, वो बोलते कि आई हैव बिकम सीएस एट द वेरी यंग एज। 21 साल के एज में, अरे मयूर सर को देखिए बेटा मयूर सर इतने कम एज में सर सीए बने थे, या सोना बेटा शुभम सर बेटा कम एज में सीएस दोनों बन चुके। यार इतने कम एज में इन लोग डिग्री अचीव किया है और आपको लगता नहीं क्या आप लोगों को जल्दी जल्दी सीएस बनना है और जल्दी सीएस बनने के बाद में आपको अपने घर वालों के लिए एक अच्छा लाइफ देना है? तो यार अगर अच्छा लाइफ देने का ना, मैं सीधा बोलूंगा ये खेलते मत बैठना, एक बार में अपने 2 ग्रुप क्लियर करने का। सर यार लेकिन टेंशन आ रहा है, आने दो टेंशन आने दो। मैं बोलूंगा टेंशन आने दो, अच्छी बात है, टेंशन इज ए गुड थिंग। से क्यों बेटा? मुझे बताओ, आप क्रिकेट मैच देखते हो? टेस्ट मैच और 2020 में, अरे अभी तो सर क्या बात निकाली सर, आईपीएल आ रहा है सर, आईपीएल आ रहा है, मस्त देखें इस आईपीएल पसंद है ना? आप बताओ टेस्ट मैच और आईपीएल में पसंद है? सर आईपीएल, अरे क्या भारी मजा आता है सर। फर्स्ट बॉल आते विराट कोहली चौका छक्का मारता है, तो एबी डिविलियर्स छक्का मारता है, तो धोनी छक्का मारता है, अरे क्या भारी से मजा आता है। अच्छा टेस्ट मैच में क्या यार, 10 ओवर भी देखा तो भी उधर के उधर खेलते रहते सब लोग, सब बहुत बोर होता है। अब समझ चलना, आपका जो एग्जीक्यूटिव है टेस्ट मैच बनाना है या फिर 2020, ये आपके हाथ में। से कैसे क्या यार, सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर 2020 में आपने डबलईटी पास किया है और जून 2021 में आपका एग्जीक्यूटिव आएगा। सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास 8 महीने का समय है। अब 8 महीने में एक बच्चा ऐसा है जो 8 महीने में एक ग्रुप कर रहा है और दूसरा बच्चा ऐसा है जो 8 महीने में 2 ग्रुप कर रहा है। जस्ट सोचो, आपके पास ऑप्शन था। ये कोरोना की वजह से आप चाहते थे अगस्त का टाइम स्किप करके नवंबर दे सकते थे। अरे आप में से बहुत सारे आपके जो दोस्त थे उन्हें अगस्त का टाइम स्किप किया था, बोला था नहीं जमेगा, रे लॉकडाउन में कोई पढ़ता है क्या, इतनी पढ़ाई कौन करेगा, उन्हें अपना अटेम्प्ट पोस्टपोन किया था, नवंबर में गए थे और आपने हिम्मत से अगस्त का अटेम्प्ट दिया और हुए कि नहीं पास।
अरे क्लासेस भी नहीं थे आपके पास, यूट्यूब पे लेक्चर देखे थे बेटा आपने, फिर भी आप पास हुए थे। अरे पढ़ने के लिए बुक्स नहीं थे, नोट्स का प्रिंट निकालने के लिए बाहर प्रिंटिंग शॉप खुला नहीं था, फिर भी पढ़ के मोबाइल पे देख देख के आंखें खराब हुई थी, चश्मे का नंबर बढ़ गया था, फिर भी देख के आपने डबल टी पास किया। हिम्मत थी ना, ये हिम्मत यहां पे दिखाओ। जैसे सोचा 8 महीने का समय है, 2 ग्रुप अगर आपको देने, ट्रस्ट मी, जब आपको पता है कि यार अपने को 2 ग्रुप देना है, तो आपको पता है 8 महीने 2 ग्रुप है भाई, सिंसियरली पढ़ने का है, इज्जत से पढ़ने का है, मेरे को टाइम पास करके नहीं चलेगा, मुझे बहुत पढ़ने का है। तो आप क्या करोगे, यू विल प्ले 20-20 डे फर्स्ट से पढ़ाई रिवीजन करोगे, अच्छी बात है, और जून के महीने में एग्जाम देके पास भी हो जाओगे। वही आपका दोस्त एक ग्रुप कर रहा है, वो क्या बोलेगा, फर्स्ट डे एक ग्रुप का क्लास क्या, अरे यार कौन रिवीजन करेगा, एक एज ग्रुप है, वो मेरा येड़ा दोस्त है, वो 2 ग्रुप कर रहा है, उसको पढ़ने दो ना, मैं तो एक एज ग्रुप है, मैं आराम से पढ़ूंगा। आज क्लास करेगा, रिवीजन नहीं करेगा, कल बोलेगा यार नहीं आज क्लास नहीं करूंगा, बहुत कंटाला है, एक एज ग्रुप है ना, कर लेंगे बाद में, बहुत टाइम मेरे पास है। ऐसा करते थे, वो क्या करेगा, टेस्ट मैच, आज खेला कल नहीं खेला, आज खेला कल नहीं खेला। और बेटा समझ चलना, जिसने पढ़ाई के साथ ऐसा किया वो बंदा क्लीन बोल्ड हो गया। अब बताओ पहले अटेम्प्ट में कौन पास होगा, 2 ग्रुप वाला जो सिंसियरली पढ़ रहा है, या जो एक ग्रुप वाला टाइम पास में पढ़ रहा है? भाई साहब 2 ग्रुप वाला। और ट्रस्ट मी, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, अभी तक हजारों बच्चे मुझसे पढ़ के सीए और सीएस बन चुके। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, उनके जो बड़े भाई बहन है वो ऐसे भी होंगे जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उन्हें आपको रेफरेंस दिया होगा, अरे गो टू इंस्पायर, गो टू राज आउटे सर, वहां पे जाइए, हम उनसे पढ़े थे, हम लोग भी सीए बन चुके, हम लोग भी सीएस बन चुके। उनके बच्चों, वो जो लोग सीएस बन चुके, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने सा बड़ा मैं एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बता रहा हूं, आज तक मैंने उन्हीं बच्चों को पास होते देखा है जो बच्चे हिम्मत से लड़े। और यार जो बच्चे स्टार्टिंग से टाइम पास कर रहे थे ना, वो कभी पास नहीं हो बेटा। तो कसम खा के लो यार, कसम खा के लो, अपने को लड़ना है। और बेटा जी हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, हम 2 ग्रुप देके और पास होके दिखाएंगे। चलो सर, फैसला सर कर लिया 2 ग्रुप देने का है सर, एकदम परफेक्ट सर 2 ग्रुप देने का है। बट सर क्लास किधर करें, क्लास में है सर, करना होगा, मर जाएंगे ना सर हम लोग क्लास में आएंगे तो, क्या करें सर? चिल मारो बेटा, इंस्पायर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज बच्चों लेके आए। बच्चों अगर आपको एग्जीक्यूटिव का क्लास करना है तो इंस्पायर ने सीएस की फील्ड में फर्स्ट टाइम एक नया कंसेप्ट लेके आए, दैट इज ऑनलाइन लाइव क्लास। क्या बात कर रहे सर, ऑनलाइन, वो भी लाइव क्लास? सर मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करके वो ड्राइव पे आते वैसे ना, लाइव क्लास है। आप घर में आईपीएल देखोगे, आईपीएल रिकॉर्ड आता है, ये लाइव आता है, लाइव आएगा। यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे हमने कैसे पढ़ा, लाइव पढ़ा था ना आपको, तो सेम थिंग लाइव क्लास बेटा होगा, ये सेम लाइव क्लास। सर ये लाइव क्लास कैसे देखेंगे यूट्यूब पे? अब सुनना बेटा, ये लाइव क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्लीज सुनना। आपका भी एग्जीक्यूटिव क्लास की जर्नी क्या होगी? बच्चा लोग कमिंग ट्यूसडे को, मतलब 22 सितंबर को, कमिंग ट्यूसडे मतलब 22 सितंबर को यूट्यूब पे इंस्पायर के एग्जीक्यूटिव के क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। अभी पूरा सुनना, और नालायक ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखने का है, और इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करना है, भूलना मत, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। तो यहां पे याद रखना बच्चों, शेयरिंग इज ए केयरिंग। ओके, तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वीडियो आपको शेयर करना है। ओके चलो, और ये वीडियो देखने के बाद में आप जरूर इसके नीचे कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आपने क्या डिसीजन लिया और कैसे लगा, जरूर बताना बेटा आपको। यस ओके चलो, मैं आपको बता रहा था 22 सितंबर से अपना क्लास शुरू हो रहा है। देखो फर्स्ट 10 लेक्चर, पहले 10 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे। यूट्यूब पे कोई भी बंदा लेक्चर देख सकता है, आप देखो,
आपके दोस्तों को देखना है देखने दो, आपके घर वालों को देखना है, और जिसको भी दिखाना क्लास दिखाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हम भारी पढ़ाते भाई, सब इतने इंप्रेस होंगे, भारी पढ़ाते बेटा। ओके, 10 लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे। उसके बाद सर क्या होगा बेटा जी? उसके बाद आपके लेक्चर होंगे इंस्पायर के न्यू ऐप पे। सर हमें इंस्पायर के ऐप तो हमको पता है ना बेटा, ना, वो ओल्ड ऐप था, ये नया ऐप है। ये पूरा लाइव लेक्चर के लिए नया ऐप बना है, उस नए ऐप पे आपके लेक्चर होंगे। सर इसमें खासियत क्या है? जैसे YouTube पे लाइव होता है, आप Zoom पे लाइव बच्चों देखते हो, सेम टू सेम बेटा जी यहां पे आपको लाइव क्लास सीखेंगे। डिफरेंस ये है, YouTube और Zoom ये ओपन प्लेटफॉर्म है, बट दिस विल बी द रेस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन्हीं बच्चों को लेक्चर देखने का मौका मिलेगा। सर ठीक है सर, हम ऐप पे लेक्चर देखेंगे, बट सर कुछ दिक्कत है। सर समझो सर, हम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। सर अज्यूम करो आज सर हमारा लेक्चर छूट गया, सर नेट कनेक्शन गया, लेक्चर छूट गया। सर हमारे पास सर क्या होता है, बहुत बार सर नेट का हमारा इश्यू होता है, सर कभी सर बीमार पड़ गए, सर कुछ होता है, कभी कॉलेज का एग्जाम आ गया, सबमिशन आ गया, मान लो आपके टाइमिंग से हमारे कॉलेज का टाइम सर क्लैश होगा। सर कुछ लोगों को डरा के रखा है, सर ऑनलाइन लाइव क्लास में क्या होता है, कॉलेज का टाइम, ये टाइम क्लैश होता है। डरना मत, इंस्पायर के पास सबके सॉल्यूशन है। मान लो आपका लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं आपके यहां पे बारिश हो रही है, नेट कनेक्शन गया, आपका कॉलेज का बच्चों क्लास चल रहा है, आपका यहां पे टाइमिंग क्लैश हो रहा है, डरना मत। ओके, डरना मत बच्चों। जो भी लेक्चर आपका छूटेगा, अभी बच्चों में लेक्चर मैंने पढ़ा है, लेक्चर जैसे मेरा खत्म होगा 4 मिनट के अंदर लेक्चर ऑफलाइन में अपलोड हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? यस बेटा जी, जो लेक्चर बेटा होता है वो ऑटोमेटिकली लेक्चर होने के बाद में 4 मिनट के अंदर लेक्चर वहां पे सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। इसको आप आराम से शाम को देखना है, शाम को देखो, नेक्स्ट डे देखना है, नेक्स्ट डे, आप अगले 15 दिन तक कभी भी ये लेक्चर देख सकते हो। समझा क्या? मतलब आज का क्लास छूट गया, अगले 15 दिन में कभी भी कवर करो रे। सेकंड देखना है, सर कितनी बार देख सकते हैं? अरे कितनी बार भी देखो, 2 बार 3 बार 10 बार, व्यूज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको नहीं समझा 10 बार देखो। क्या बात है सर? सर इसका मतलब सर अगर मेरा सुबह का क्लास छूट गया, मैं रात को देख सकता हूं? हाँ रात को देखो, कभी देखो यार, किसने मना किया बेटा आपको? हाँ कि नहीं, बढ़िया चीज बेटा जी। तो यहां पे बच्चा लोग, यहां पे ये डिफरेंस है कि आपके पास बैकअप रहेगा। कितना? 15 डेज तक का बैकअप है। आप कोई भी लेक्चर 15 डेज तक वापस आप देख सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है। उसके बच्चों अलावा इसमें और एक खासियत है, जैसे YouTube पे बेटा चैटिंग कर सकते हो बेटा, वैसे बच्चों इस ऐप में बेटा जब लेक्चर चलेगा साथ में आप लोग चैटिंग भी कर सकते हो बेटा जी। साथ में आपको यहाँ पे लेक्चर के बेटा मतलब यहाँ पे यू कैन इंटरेक्ट विद फैकल्टी ऑल्सो। सर क्या हम डाउट पूछ सकते हैं? हाँ बच्चा लोग आप डाउट पूछ सकते हो। सर अगर हमें लेक्चर के टाइम पे नोट्स देखना है तो यस, वहां पे नोट्स का PDF फाइल भी आएगा, यू कैन वॉच दैट थिंग ऑल्सो। क्या बात है सर, क्या बात है, बढ़िया चीज है कि नहीं? अब बता बच्चों, ऑनलाइन लाइव अच्छा है कि नहीं है? क्या बात है सर, कॉलेज टाइम से भी क्लैश नहीं हो रहा है सर हमारे। सर जब चाहे लेक्चर हम देख सकते हैं सर, हमको अगर कभी नेट भी गया सर वापस भी हम देख सकते हैं सर, एकदम बढ़िया चीज है। ओके सर, इसका शेड्यूल क्या होगा? बेटा जी आपके एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप है। देखो 2 ग्रुप में 8 सब्जेक्ट है। मैं मानता हूं एट अ टाइम 8 सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यस सर, इंस्पायर ने मॉडल रखा है 5+3 का। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5+3? बच्चों देखिए, इनिशियली आपका जब क्लास स्टार्ट होगा 22 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग पढ़ाएंगे 5 सब्जेक्ट। ग्रुप 1 के 4। देखो सुबह 9:30 आपका क्लास शुरू होगा, 9:30 से लेकर 10:45 में आपका पहले ग्रुप 2 का होगा कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैं पढ़ाऊंगा।
सर ये सब्जेक्ट पहले क्यों? नालायक, आप में से बहुत सारे बच्चे डबलिटी करके आए थे। CS फाउंडेशन में बच्चों का अकाउंट का बेस होता था, यहां पे आपका अकाउंट का बेस नहीं है। सर हम 11वीं 12वीं में अकाउंट पढ़ा है। भाई 12वीं के अकाउंट को CS से कंपेयर मत करना, बहुत अलग है बेटा जी। तो यहां पे कहने की सिलेबस वास्ट है, आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत से हमने बेटा ग्रुप 2 का अकाउंट स्टार्ट किया है, सो दैट आपको बाद में आपका अच्छा ग्रिप आ जाएगा। उसके बाद में 11 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट होगा ग्रुप 1 का। 11 से लेकर 12:15 में आपका लेक्चर होगा कंपनी लॉ का, जो लेंगे शुभम सर लेंगे। 12:30 से लेकर 1:45 में आपका लेक्चर होगा, टैक्स का लेक्चर होगा, जो पढ़ाएंगे सलीम सर। देखो बच्चों, सीए में एमसीक्यू सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है। कंपनी लॉ थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव है। टैक्स एमसीक्यू और प्रैक्टिकल है, हमने बैलेंस रखा है, प्रैक्टिकल थ्योरी ज़्यादा बोर भी नहीं होगा बेटा, प्रॉपर बेटा हमने बैलेंस उसको मेंटेन रखा है। उसके बाद बच्चा लोग, भूख तो लगेगी आपको यार, हाँ कि नहीं? तो अब आपका होगा लंच ब्रेक। आपके पास बच्चों 2:15 तक का लंच ब्रेक है। उसके बाद में 2:15 से लेकर 3:30 में आपका लेक्चर होगा SBEC का सेटिंग अप का, जो पढ़ाएंगे मयूर सर। और उसके बाद में 3:45 to 5 o'clock में आपका लेक्चर होगा JIGL का, जो पढ़ाएंगे नीलम सर। 5 बजे फ्री हो गए। आप नोटिस कर पा रहे हो, सुबह आपका ग्रुप 2 का लेक्चर है बच्चा लोग, और उसके बाद में आपके ग्रुप 1 के 4 लेक्चर है। तो समझ चलना 22 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये सेम शेड्यूल चलेगा, और इसी दौरान आपके ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा सा बड़ा है, वो चलेगा जनवरी तक। कहां पे बेटा चलेगा? जनवरी तक। उसके बाद में 1 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा ग्रुप 2 का रिमेनिंग सब्जेक्ट। जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, ये मार्च के एंडिंग तक 3 महीने में आपका ग्रुप 2 में होगा FMSM, जो मैं पढ़ाऊंगा, सिक्योर्ड लॉ पढ़ाएंगे शुभम सर, और EBCL पढ़ाएंगे नीलम सर। तो समझ चलना बच्चों, इनिशियल होंगे आपके 5 सब्जेक्ट, और मार्च के एंडिंग तक आपका 3 सब्जेक्ट। 31 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस कंफर्टेबली खत्म हो जाएगा। सर सिलेबस का ठीक है, सब पढ़ाई कैसे करेंगे? चिल मारो। देखो दिसंबर तक 9:30 से लेकर 5 तक आपका क्लास है, अप टू दिसंबर तक। इवनिंग का पूरा टाइम फ्री है। इवनिंग में डेली अगर आपने 2 आवर्स भी रिवीजन का चलेगा। सर 2 घंटा चलेगा? सर एग्जीक्यूटिव है, यस। बच्चों स्टार्टिंग में आपको सिर्फ क्लासेस प्रॉपर अटेंड करने हैं, और 2 घंटा बेटा भी रिवीजन किया तो भी काफी है, जितना पढ़ाया था। उसके बाद में देखो जनवरी से लेकर मार्च, अगर मैं जान का महीना बेटा छोड़ दूंगा, वैसे भी यहाँ पे आपका पढ़ाई का बच्चों लोड कम है। आपका सिर्फ यहाँ पे 4.5 घंटे आपका क्लास चलने वाला है। उसके बाद पूरा दिन आपको मिलेगा। तो जनवरी से लेकर मार्च तक आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो अब तक जो ग्रुप 1 का पढ़ाई हो चुका था, उसका रिवीजन कब करेंगे हम लोग? जन से लेकर मार्च तक में हम ग्रुप 1 का कंफर्टेबली रिवीजन करेंगे। मार्च के एंडिंग में हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, और अप्रैल और मई ये दोनों महीने हमको मिल रहे सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहे बच्चों। 2 महीने टोटली फ्री है। अरे डबलिटी में सिर्फ 15 दिन मिले थे, ये 2 महीने मिल रहे बच्चा लोग। 2 महीना कुछ काम है क्या? ना सर, सबसे 2 ही महीना मिल रहा है। अरे ना, ये 2 महीना तो है, और साथ में जान से लेकर मार्च में आपके 3 ही सब्जेक्ट है ना बेटा, तो शेड्यूल आपका कम है। तो जैन टू मार्च का भी इफेक्टिवली आपको टाइम मिल रहा है, और साथ में अप्रैल और मई का भी पूरा टाइम मिल रहा है। इतना सेल्फ स्टडी करेंगे, ट्रस्ट मी, आपके लिए एग्जीक्यूटिव पास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। और याद रखना यार, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। हाथ से जाने मत देना बच्चा लोग, इसमें हम लोग एकदम फोड़ के निकालेंगे। सर इसकी फीस क्या होगी? बच्चों
रिगार्डिंग फीस या फिर बाकी सबके बारे में, बुकिंग कैसे करना है, इफ यू वांट टू इंक्वायर, आपको इंस्पायर के नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा 8888881719। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, यस, ओके बच्चा लोग, तो डिटेल्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, राज सर ने जो तरीके से समझाया है, सिंगल ग्रुप बहुत ग्रुप, मेरा तो क्लियर हो गया भाई, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आई एम हैप्पी कि यस नाउ आई एम मोटिवेटेड फॉर बोथ ग्रुप्स। डेफिनेटली जो बेनिफिट्स देखे यार, मतलब रैंक, सेट ऑफ, बहुत सारी चीज़ है, यू नो, मतलब ये सारे देखते हुए अब मैंने ठान लिया है कि यस बोथ ग्रुप आई डू। बट यार बोथ ग्रुप्स 8 सब्जेक्ट्स का प्लानिंग सॉलिड होना चाहिए, डोंट यू थिंक? बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई वुड लाइक अ क्वेश्चन और आस्क अ क्वेश्चन टू शुभम सर कि सर हम तो एक ही डिग्री की बात कर रहे हैं, आपके पास तो 2 डिग्री है और आपने 2 डिग्री को बनाया है, ये रियलिटी है, और आपने प्लान्ड वे में किया, सॉलिड प्लानिंग की रहेगी। प्लीज गाइड अस अबाउट हाउ टू गो विथ बोथ ग्रुप्स एंड व्हाट शुड बी द स्टडी पैटर्न। मैं शुरुआत दोनों ग्रुप से करूंगा, बट किस तरीके से हमें जाना है, प्लीज सर, थैंक यू। Hello people, a few of you know me, a few do not. So I'll just give you a brief idea about myself and thereafter I'll start the discussion we are on. My name is Shubham Suklecha. I'll be taking up company law and securities law for you guys. I've completed my CS in 2014. Thereafter I've completed my CA in 2015. I've completed my LLB in 2016 and then in 2017 I've completed my LLM. So the objective of all of these courses and everything is कि there is a strong myth among everyone. हो सकता है आपको भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला होगा, आपके सीनियर्स ने ऐसा बोला होगा, आपके जूनियर्स ने ऐसा बोला होगा, या फिर इवन एनीवन रिलेटिव जिसने प्रोबेबली प्रोफेशनल कोर्स में कोई पैर भी नहीं रखा होगा, उस व्यक्ति ने भी आपको ज्ञान बांटा होगा दैट प्रोफेशनल कोर्स है ना, तो इसके अंदर नहीं यार, यहाँ पे तो पासिंग बहुत डिफिकल्ट है। क्लियरिंग अ प्रोफेशनल कोर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो दीज आर कॉमन मिथ्स जो कि जनरली आपको आसपास सुनने को मिलेंगे। तो मेरा यहाँ पे बस इतना सा ऑब्जेक्टिव है दैट आई गेस आपको नीलम सर, राज सर, मयूर सर एक प्रॉपर डिटेल्ड पैकेज मिल चुका है जिसके अंदर यू ऑलरेडी नो कि सीएस एग्जीक्यूटिव कैसा है, आपके लिए किस तरह के प्लानिंग की गई है, आपके लिए किस तरह से क्लासेस कंडक्ट होगी ना, एवरीथिंग। मेरे यहाँ पे आपको एक जनरलाइज ओवरव्यू कहना है कि कभी भी किसी भी एंड पे आपने खुद के लिए जो मार्क होता है ना, खुद के लिए एक ऑब्जेक्टिव, खुद के लिए जो अपन गोल सेट करते हैं, वो छोटा सेट नहीं करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सीएस की बात या फिर एक ग्रुप 2 ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज आपको बात करना चाह रहा हूं कि अगर आप जनरली कभी भी अपना एम ही छोटा रख देंगे, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए तो सीएस बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बोथ ग्रुप देना बहुत डिफिकल्ट है, तो देन 100% आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये रखना है कि यू हैव टू एंश्योर कि आप अपने लिए जो गोल रखें, वो मार्क रखें, दैट हैज टू बी लाइक अ गोल। वो गोल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप कोई व्यक्ति एम क्या तेरा मुझे बीकॉम अच्छे से क्लियर करना है, दैट्स नॉट एन एम, दैट्स नॉट अ गोल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द गोल यू आर सेटिंग हैज टू बी रियली अ गोल, इट हैज टू बी ऑफ दैट स्टैंडर्ड। अब अगर मैं बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू सीएस एग्जीक्यूटिव, तो 100% मैं ये नहीं कहूंगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप क्लियर करना बहुत आसान है, 100% बात है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं 100% विद ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव गॉट आई कैन टेल यू इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप कुछ चीजें एकदम स्ट्रेट कर लेते हैं, कुछ के दिमाग अपने दिमाग के अंदर कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर देते हैं दैट फॉर मी दिस एंड दिस, दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर फॉर मी, दीज आर द थिंग्स व्हिच रियली डजंट मैटर फॉर मी, तो ट्रस्ट मी आपके लिए एग्जीक्यूटिव क्लियर करना वुड बी अ केक वॉक देन। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ स्ट्रेट माइंडसेट, व्हाट इज प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड इज अ स्ट्रेट माइंडसेट कि हाँ मेरे लिए ये मायने रखता है, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है, और उसको अगर आप डे 1 से क्लियर करके चलते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज एज योर सीनियर्स मस्ट हैव टोल्ड यू, एज ऑल द टीचर्स विल बी टेलिंग यू इन क्लासेस, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि जो आपका सबसे पहला अटेम्प्ट होता है वही गोल्डन अटेम्प्ट होता है, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम व्हिच यू गेट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ना, उतना समय आपको कभी नहीं मिलता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। तो जो भी अपन को चीजें सीखनी है, गलतियों से नहीं सीखनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपन को एक बार वो गलती कर देनी है और उसके बाद में उस चीज को इंप्लीमेंट करना है, नहीं, हमें अभी से विद ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ योर टीचर्स यू हैव टू लर्न सर्टेन थिंग्स एंड गो हेड। कि पहला अटेम्प्ट है, जी जान से देना है, और कुछ बेसिक्स, एक होता है ना रोड मैप टू सक्सेस, कुछ बेसिक्स में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये बेसिक्स आपने फॉलो किए तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू गोइंग टू फ्लंक इन द एग्जामिनेशन। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके मार्क्स कम आएंगे एग्जामिनेशन में। आई एज अ स्टूडेंट हैज फॉलोड दीज थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, ये फॉलो करने से दीज आर इजी थिंग्स बट यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। अगर ये कुछ आसान चीजें आप कंसिस्टेंटली कर लेते हैं ना, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है आपके किसी भी तरह से आपको लाइफ में प्रोफेशनल कोर्स में भी फेलियर देखने का।
व्हाट आर दीस थिंग्स? सिंपल, मैं 3 स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं, 3 चीजें जो आपने करनी होगी थ्रू आउट योर बैच। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो देन एनीथिंग, एनीवन कैन अश्योर यू आर क्लियरिंग, दैट यू विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, इट कुड बी अश्योर्ड। सबसे पहली चीज है अटेंडेंस। अब आपके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या रहेगा कि अगर क्लास के अंदर बच्चे लाइव तरीके से मतलब फेस टू फेस आते हैं ना, तो एक टीचर का डर बना रहता है, खौफ बना रहता है कि उस व्यक्ति ने क्लास आना ही आना है। एंड हमारे यहाँ कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं बेटा जी कि डायरेक्टली आपके पेरेंट्स को कॉल कर देंगे इफ यू आर नॉट इन द क्लास। बट सिंस दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ स्टडी फ्रॉम होम, कि आप घर से लेक्चर्स देखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, दैट इज अटेंडेंस। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपको कभी भी इस चीज़ को कैजुअल नहीं लेना है, क्या लेक्चर है ना, चलो नहीं देख लेता हूँ, रात सर वैसे भी मुझे बैकअप दे देंगे। नो, दिस शुड नॉट बी द माइंडसेट। अगर आपने डे 1 से माइंडसेट बना रखा है कि दिस इज अ क्लास लाइक अ फेस टू फेस क्लास, मुझे डेली टीचर पढ़ा रहा है, उसी तरह से उसी सीक्वेंस में देखना है, एक भी हॉलीडे नहीं रखनी है। आई टेल यू, इन एवरी बैच, फॉर एग्जाम्पल द लास्ट बैच वाज समवेयर अराउंड 200, तो 200 बच्चों के बैच में जब बैच कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है, लास्ट डे पे ऐसी मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे बैच में, एक तकरीबन 5 to 6 मंथ्स का बैच रहता है बोथ ग्रुप का, जिसने पूरे बैच में एक भी छुट्टी नहीं ली। सो देन देयर आर सर्टेन हैंड्स विच रेज अप, कि अगर 200 के बैच में हम कह सकते हैं कुछ 20-25 ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, और उन बच्चों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर ये बच्चे हैं ना, इन्होंने अब सेल्फ स्टडी के टाइम पे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया ना, दे कैन नॉट जस्ट फ्लंक इन द एग्जामिनेशन। वो उनको कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव शोन इट थ्रू आउट फॉर द 5.5 months। तो जो सबसे पहली चीज आपके लिए रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी अटेंडेंस। अटेंडेंस सिंसियरली रखना। दिस नॉट गोइंग टू बी एनी पर्सन जो कि आपके घर पे चेक करेगा, बट आपको पता है दैट इट इज एन एग्जामिनेशन जहां पे हजारों बच्चे लिखते हैं, बट कुछ जो सबसे मेहनती है वो क्लियर करते हैं, तो उसमें आपका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज गोइंग टू बी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस को एकदम शिद्दत से रहना कि इज्जतदार तरीके से डेली बेसिस पे लेक्चर्स देखना है। ये अगर आपने देख लिया, द सेकंड थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप लोगों ने CSEET क्लियर किया है, CSEET के अंदर आपके पास कुछ भी प्रैक्टिकली लिखने के लिए था ही नहीं। द एंटायर पेपर वाज MCQ बेस्ड। तो MCQ पेपर था, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस हुई नहीं है, कुछ बच्चों ने कुछ नोट्स बनाए होंगे, बट नेग्लिजिबल राइटिंग प्रैक्टिस है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट डे ऑफ एग्जीक्यूटिव। जिस दिन पढ़ाई चालू करते हो, उस दिन से लेके जब तक आप एग्जाम देते हो, तब तक यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स आपके जो भी लॉ टीचर्स हैं वो शिद्दत तरीके से आपको शिद्दत से राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, बट ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि राइटिंग प्रैक्टिस इज योर मेजर टू डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच यू नो डज नॉट मैटर इन द एग्जामिनेशन। व्हाट मैटर्स इन द एग्जामिनेशन इज दैट आर यू एबल टू कम्युनिकेट इट टू द एग्जामिनर थ्रू योर रिटन वर्ड्स। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू नीड टू फोकस ऑन इज राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंड थर्ड, एंड मैं अभी के लिए कहूंगा लास्ट जो आपको फोकस करना है, दोज आर टेस्ट्स। अगर एक व्यक्ति अटेंडेंस थ्रू आउट अच्छे से रखता है, राइटिंग प्रैक्टिस जो टीचर बता रहा है वो कर रहा है, एंड साथ में जो जो आपके शेड्यूल टेस्ट हैं एक भी टेस्ट स्किप नहीं कर रहे हो और सारे टेस्ट अच्छे से दे रहे हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज इम्पॉसिबल दैट अ पर्सन वुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स। बिकॉज आप देखो ना, मतलब अभी जैसे कि आपने ऑफ कोर्स यू आर हियर वाचिंग दिस सेमिनार मींस आपने इंस्पायर के पुराने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया होगा, सब कुछ लिया होगा, इंस्पायर के आपने रैंकर्स देखे होंगे। मतलब लास्ट अटेम्प्ट में इन अ सिंगल अटेम्प्ट वी गॉट 7 रैंकर्स। सो द पॉइंट इज जस्ट व्हेन यू सी दीज थिंग्स ना, यू नो कि यार वो बच्चे भी इन्हीं टीचर्स से इसी टाइप के शेड्यूल से पढ़े, इसी टाइप के शेड्यूल से पढ़े। इफ दे कैन डू इट, व्हाई नॉट यू? सो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस कि यार कि रैंकर कुछ होते हैं, क्यों पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बट क्यों रैंकर कुछ होते हैं? रैंकर वो एक व्यक्ति है जिसने इन हर एक डायरेक्शन को 100% फॉलो किया। यू हैव टू एंश्योर दैट योर गोल, यू हैव टू सेट अ गोल लाइक दिस कि भाई एग्जीक्यूटिव में रैंक चाहिए, देन यू कैन कंफर्टेबली अचीव। कि जो होता है ना पास होना, ये तो आपके लिए ऐसा होता है कि दिस इज समथिंग ऑब्वियस। यू हैव टू एंश्योर कि आपके गोल्स जो है ना वो करेक्ट तरीके से सेट रहें। बाकी ट्रस्ट मी, अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ों को भी फॉलो किया ना, तो द एंटायर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, ट्रस्ट मी, एंड आई हैव क्लियर्ड इट। पहले भी तो ऐसा कैसा होता है कि अगर अपन गलत लोगों के बीच में ना जो कि हाइप कर देते हैं, और भाई बहुत मुश्किल है, शायद ही होगा, तो अपन खुद एक बैकएंड पे आके उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एंश्योर बहुत आराम से हो सकता है। अरे हर साल रिपीट करते हैं बच्चे, हर साल सेम स्टोरी रिपीट होती है, दैट बच्चे फाउंडेशन पास होकर एग्जीक्यूटिव में आते हैं, एग्जीक्यूटिव फटाफट क्लियर करते हैं, प्रोफेशनल में जाते हैं। तो यू हैव टू एंश्योर कि आपको उस फ्लो के साथ में बहना है और ना कि एक बैक सीट पे आना है। इफ यू आर कैजुअल ऑन अ सिंगल डे ना, तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू फेस द रिपरकशन थ्रू आउट। मतलब आप समझो बैच का कैसे, आई विल टेल यू, आई सी अ फ्यू किड्स, और मैं सलाम करता हूं उन बच्चों को जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं कि भाई 6 महीने के बैच में एक दिन की छुट्टी नहीं ली। इसमें वो बीमार भी हुए होंगे, उनका शायद बर्थडे भी आया होगा, उनके घर वालों ने भी कुछ सेलिब्रेशन किए होंगे, शादी भी होगी। कीपिंग एवरीथिंग अपार्ट, दे फोकस ऑन स्टडीज, और इस चीज के फ्रूट्स मिलते हैं।
तो मेरा पॉइंट इतना सा है कि कोई CS या कोई भी ऐसा कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, बट व्हाट इट टेक्स, ये आपसे क्या छीन लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपसे कुछ ऐसी चीजें छीन लेगा जो आपको देने के लिए रेडी होना है। तो इफ इट ऑल यू आर रियली रेडी कि भाई साहब मैं 6 महीने देने के लिए रेडी हूं, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको CS एग्जीक्यूटिव पास होने से रोक सके। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट यू हैव टू कम विद अ माइंडसेट कि मुझसे सब कुछ ले लो, कि मेरा पूरा आप सोशल मीडिया का प्रैक्टिकली जो मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं वो ले लो, बाहर जाना आना ले लो, मुझसे 6 महीने का भी सारा जीवन अगर आप देने को तैयार हैं तो देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन कि भाई साहब आपका क्लियर होने में कोई डाउट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू टू अंडरस्टैंड दैट क्लास में सारी टीचर्स, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सीन द डेमो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। आप देखिए, अगर नहीं देखें तो यू विल सी कि क्लास में एक टीचर कैसे पढ़ाता है कि क्लास में जैसे कि 200 बच्चे ना, तो आखिरी वाले व्यक्ति को भी समझ में आए उतने फोकस से पढ़ाया जाता है जब पूरी क्लास उस कंसेप्ट पे सब लोग क्लियर है कि हाँ सब लोग साथ में हैं, एंड देन द कंसेप्ट इज मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So, अगर इस तरह से जा रहे हैं तो मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं है कि CS एग्जीक्यूटिव छोटा सा बैरियर है जिसको हम अगर कंफर्टेबली मेहनत से कंसिस्टेंसी से जाते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू फेस एनी ट्रबल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। आई वुड जस्ट सिंपली इनवाइट मयूर सर कि आप आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट शुभम सर फॉर मोटिवेटिंग अस। सर ने क्या मोटिवेट किया यार। अब 3 रूल्स आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट ही सेड, एंड द 6 months इन्वेस्टमेंट फॉर माय करियर। यार 6 months आई डेफिनेटली इन्वेस्ट फॉर माय करियर। नाउ आफ्टर अ होल सेशन, ह्यूज सेशन, आई नो ये थोड़ा लेंदी है, बट येस थोड़ा सा 1 hour सेशन कैन गिव यू अ प्लान फॉर 1 year। यस, तो ये समझ आ रहा है लेंदी है, बट येस वन मोर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे CS एग्जीक्यूटिव समझा है, सब्जेक्ट समझा है, उसका पैटर्न समझा है, टीचर समझे, तरीका समझा है, मोटिवेशन भी आ गया। बट सर आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, लाइक इन माय CS EET कुछ यूट्यूब पे पढ़े हैं, कुछ क्लास में पढ़े, कुछ इंस्पायर पे पढ़े, कुछ सेल्फ पढ़े हैं, आई डोंट डाउट अबाउट इट, बट व्हेन इट कम टू एग्जीक्यूटिव आई ऑब्जर्व इंस्पायर many of my friends are in Inspire, which I heard as a rankers factory। सर मुझे बताए वाई इंस्पायर फॉर CS एग्जीक्यूटिव, ऐसी क्या बात है कि मैं इंस्पायर में आऊँ, और ऐसा क्या कारण है कि बच्चे एग्जीक्यूटिव में इंस्पायर पे आते हैं। तो माई क्वेश्चन विल बी टू राज सर, हु विल कमेंट एंड टेल मी वाई इंस्पायर। थैंक यू। चलो वेलकम बैक अगेन, टेक 2 लेते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है बच्चों? एग्जीक्यूटिव में आके अच्छा किया, गलती किया, पाप किया, क्या लग रहा है आप लोगों को? भाई ये तो क्लियर है भाई, बता क्या यहां पे आके अपना फ्यूचर तो बनने वाला बच्चा लोग, भले यार एफर्ट लेना पड़ेगा मैं मानता हूं, लेकिन अपना फ्यूचर तो बनने वाला बेटा। बस हम CS बनने से 2 कदम दूर है, और ये 2 कदम में जल्दी में अचीव करना है। सर जी सब गाइडेंस हमको मिल चुका है। सर देखो सर, हमने CSEET के सर यूट्यूब पे सर इंस्पायर के लेक्चर देखे सर, अच्छे लगे थे, बट सर जी एग्जीक्यूटिव के लिए वाई इंस्पायर? मैं सच्ची बोलूं क्या, ये बेटा एक्चुअल में ये बोलना बेटा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यार अभी क्या होता था क्या, देयर आर मेनी स्टूडेंट ओके, कि जो इंडिया के इतने सारे बेटा कॉर्नर से बच्चे हैं कि जो इतने ट्रस्ट से बेटा हमारा लेक्चर देखते बता क्या, तो कहने के बच्चों इन सभी बच्चों के बिहार पे एक मेरा फर्ज बनता है कि दे शुड गेट राइट गाइडेंस, और जिस एकेडमी पे जिस टीम पे वो ट्रस्ट रखने जा रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए ये बेटा टीम इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है। बच्चों सबसे पहला बच्चों रीजन बताना चाहूंगा व्हाई इंस्पायर इज द बेस्ट। आपने बेटा बहुत बार सुना होगा, आपके सीनियर से बेटा सुना होगा, राइट ना, EET फाउंडेशन आप कहीं से बेटा करते होंगे, बट एग्जीक्यूटिव के लिए यू शुड ज्वाइन इंस्पायर। बच्चों अभी तक का बेटा हमारा जो ट्रेंड हमारा रह चुका है कि एग्जीक्यूटिव में ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में लाइव के बच्चे ओके, उसके बेटा अलावा अपने इंडिया में 35 सेंटर से, साथ में हमारे यूट्यूब फैमिली है, साथ में हमारे पेनड्राइव स्टूडेंट है, ये सभी मिला के एक अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 1500 प्लस बच्चे इंस्पायर के साथ जुड़ते। यस बच्चा लोग, अब इतने सारे बच्चों का ट्रस्ट है सर, 1500 के ऊपर बच्चे, यस बेटा जी, इतने से बच्चे पेनड्राइव लाइव पे सेंटर से इंस्पायर जुड़ते। सर रीजन क्या इसके पीछे? एक सिंपल है बेटा, मुझे बताओ आप सब लोग क्लास की फीस पे करोगे, आपने यार माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए, वो पैसा आपको देंगे। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने का है तो यार सिंपली बोलूंगा वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे जहां पे बेटा रिटर्न की उम्मीद है।
आपको जहां पे आपका पासिंग अश्योर्ड लगता है। और बच्चों, इंस्पायर इज द एकेडमी विच इज नोन फॉर इज हाईएस्ट पासिंग रेशो। पर मैं प्राउडली बोलना चाहूंगा, पिछले इतने अटेम्प्ट से इंस्पायर ने ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे बढ़िया पासिंग रेशो दिया बेटा जी। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव में वी आर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम रैंकर। पिछले 6 अटेम्प्ट से लगातार हर अटेम्प्ट में हम रैंकर प्रोवाइड करें। सर जी, हमें तो पास होना है, रैंकर से हमें क्या लेने दा? बेटा समझ चलना, अगर किसी एकेडमी से इतने रैंकर्स आ रहे, मतलब कहीं ना कि उनके टीचर का, उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ दम है बेटा, तभी रैंकर आते हैं। और उसके अलावा अरे रैंकर तो ठीक है यार, रैंकर हर बंदा बन नहीं सकता, बट इंस्पायर में जितने बच्चे एडमिशन लेते उसमें से मैक्सिमम बच्चे पास भी होते, क्योंकि हर बच्चे के लिए पास होना जरूरी है। यस सर, ये सब होता कैसे सर? इतने बच्चे रैंक में आते हैं, सो इतने बच्चे पास होते हैं, आप लोग करते क्या सर? कुछ पेपर मिलता है क्या आपको? ना ना ना, पर हम एक ही करते हैं, हम इंस्पायर का हर टीचर ईमानदारी से दिल से पढ़ाता है। बच्चों, आपने मुझसे लॉजिकल रीजनिंग बेटा पढ़ा है डबल में। यस, आपने बच्चों देखा होगा यार, हम जब भी कोई भी चीज बेटा पढ़ाते एकदम दिल से कंसेप्चुअली बच्चे के लेवल पे जाके हम लोग पढ़ाते बेटा। इंस्पायर का हर टीचर पूरा बेसिक से पढ़ाता है। जब मैं एग्जीक्यूटिव में आपका जब मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा, मैं ये देखूंगा नहीं कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो कॉमर्स का है या नॉन कॉमर्स का है, मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा कि हर बच्चे का अकाउंट स्ट्रांग करना मेरी जिम्मेदारी है। अकाउंट में, एफएम में डिस्क्रीट क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू में कराऊंगा। अरे आपके मॉड्यूल में एमसीक्यू नहीं है, पर इंस्पायर के बुक में बड़ा बहुत सारे एमसीक्यू है। उसके साथ में जितने हमारे टीचर्स है, शुभम सर, नीलम सर, ये सारे बेटा मल्टीपल डिग्री वाले टीचर है। सीए भी है, सीएस भी है, एलएलबी भी है, एलएमएल भी है। इनके पास इतना सारा वास्ट एक्सपीरियंस है, और ये सारा अपना प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस जब आपके साथ शेयर करते हैं तो आपके लिए पास होना बेटा बहुत बढ़िया होता है। जितने भी थ्योरी के जो टीचर्स है, लॉ के जो फैकल्टी, डेली बेटा आपको राइटिंग का टास्क देते हैं, जिसके जरिए बेटा आपके लिखने की प्रैक्टिस होती है। यार एग्जीक्यूटिव में लिखना है, डबल टी में टिक मार्क करना था बेटा जी, एग्जाम लिखना है, और लिखने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इंस्पायर के टीचर इसके ऊपर बहुत स्पेशली ध्यान देते हैं। इसके साथ में बच्चों, इंस्पायर में रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट भी होगा। यस, टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा आप लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हो। यार मुझे लगता नहीं कि इतना सब करने के बाद में आपके लिए पासिंग बेटा कुछ कम रहेगा, पासिंग बेटा कुछ कम रहेगा। एंड मैं ओपनली बेटा इतना बोलना चाहूंगा, यू आस्क टू एनी ऑफ योर सीनियर, मैं इतना बोलना चाहूंगा, आस्क टू एनी ऑफ योर आपके जितने भी सीनियर्स है जो सीएस एग्जीक्यूटिव या बेटा प्रोफेशनल कर रहे, किसी को भी पूछना एग्जीक्यूटिव के लिए बेस्ट टीम कौन सी, दे विल ऑब्वियसली रिकमेंड द टीम इंस्पायर। तो बच्चा अगर इतने सारे बच्चे रिकमेंड कर रहे तो डेफिनेटली यू कैन अटेंड द लेक्चर। बट नालायक, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस, तो बच्चों भले लोग बोलते होंगे इंस्पायर बेस्ट है, हम बोलते होंगे इंस्पायर बेस्ट है, लेकिन यार आप क्यों मानोगे ना? आप पहले टेस्ट करो ना। 22 तारीख से YouTube पे सुबह 9:30 बजे हमारे लाइव लेक्चर बच्चों आ रहे, सुबह 9:30 से शाम को 5 तक 10 दिन YouTube पे लेक्चर देखो। आप चेक करो, ये जो फैकल्टी इतने पे बोल रहे क्या सच में उतना भारी पढ़ाते क्या? हमें घर बैठ के ऑनलाइन में भी इतना भारी समझेगा क्या? क्या हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या ये वही टीम है क्या जो हमें एग्जीक्यूटिव पास करने में हमें हेल्प देगी? यस बच्चा लोग, ओके, तो आपको पता चलेगा जब 10 लेक्चर आप अटेंड करोगे, आपको पता चलेगा ये वही टीम है जो आपको एग्जीक्यूटिव पास करा सकते हैं बच्चा लोग। और इसके अलावा लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, एग्जीक्यूटिव पास करोगे, उसके बाद बच्चों अगर आपको प्रोफेशनल ज्वाइन करना है, इंडिया में देयर आर वेरी फ्यू अकेडमीज हु आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर ऑल द 3 लेवल्स। इंस्पायर इज वन ऑफ द अकेडमी जहां पे डबलईटी, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल ये तीनों भी चीजें होती है, वो भी अच्छे से। बड़ा इंस्पायर में प्रोफेशनल के बच्चे भी रैंक लेके आते हैं। तो यार जिनसे अगर डबलईटी पढ़ा है, अगर उन्हीं से एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे, जिनसे बच्चे एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, अगर उन्हीं से प्रोफेशनल पढ़ोगे, आपके लिए पढ़ना भी बेटा बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। यस और नो? ओके, तो बच्चा लोग हम लोग मिलते हैं 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे। आपको आज का सेमिनार अच्छा लगा होगा, प्लीज 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 इसके नीचे कमेंट कीजिए एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
ज़्यादा नहीं बोलूंगा बच्चा लोग, ज़्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा यार, बस अच्छे से, इज्जत से, शिद्दत से पढ़ाई करो। ओके, एग्जीक्यूटिव इजी है या डिफिकल्ट है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, पर इतना बोलना चाहूंगा, बस आप अगर अपने से खुद से ईमानदार रहोगे और ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जीक्यूटिव पास होने से रोक नहीं सकते। और उसी उम्मीद से हम जर्नी की शुरुआत करेंगे एंड लेट अस मीट ऑन द 22 ऑफ सितंबर। चलो, इसी के साथ आज का सेमिनार हम लोग खत्म करते। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।